सो हाय गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 योर साइंस बुक। ठीक है, मेरी फर्स्ट पढ़ने वाली वीडियो होगी। सो मेरी फर्स्ट वीडियो में मेरा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी बुक्स ले लो। ओके, सो ठीक है, हम सबसे पहले रीड करते हैं, फिर आपको समझाऊंगा मैं। In the previous grade, we have learned about solar system that consists of the sun, 8 planets and their satellites along with their other heavenly bodies. So हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इसमें कि जो सोलर सिस्टम वो क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ solar system is a group of sun, 8 planets and their satellites along with their other heavenly bodies. ठीक है, 3 चीज़ें होते हैं, सन, मून एंड एक्लिप्स। ठीक है, एंड जो ये सोलर सिस्टम होता है उसमें होते हैं सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स अलॉन्ग विद देयर heavenly bodies. तो अपने बुक्स में लिख लो, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and their satellite along with their satellites along with other heavenly bodies. So सन क्या है, सबसे पहले सन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अपनी नोटबुक उठा के बैठो। ठीक है, उसके अंदर ये डेफिनेशन लिख लो। सोलर सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ Solar system is a group that consists of sun, 8 planets and their satellite along with their other heavenly bodies. ठीक है, साइड में रखो। अब सन की तरफ चलते हैं। द सन, ठीक है, अब हम द सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज अ स्टार. इट अपीयर्स एज अ बिग ball of hot burning gases. It is mostly made up of hydrogen gas, about 70%. In the sun, hydrogen is continuously changes into helium gas. This process results in the emission of huge amounts of energy in the form of light and heat. So यहाँ पे एक दे रखा है, फॉर्मूला इसे याद करना। हाइड्रोजन इक्वल्स टू हीलियम प्लस लाइट एंड हीट. The sun is responsible for the changes in climate and weather condition of the earth. Okay, the energy that we get from the sun is known as solar energy. अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ जो भी मैंने अभी तक पढ़ा। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, जो सन होता है, ये देखो पिक्चर भी दे रखी है। ये क्या होता है, एक ये स्टार होता है। देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, अब आपको बताता हूँ। ठीक है, the sun is a star, appears as a big ball of hot burning gases made up of about 70% of hydrogen. In it, the hydrogen is changes into helium. Again, the formula and the energy that we get from the sun is called solar energy. The process by which the hydrogen and it changes into helium results in emission of huge amounts of energy. Importance of sun हमारे कहाँ दे रखा है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। द सन इज़, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन क्लाइमेट and weather condition of the earth. The energy that we get from the sun is known as solar energy. ठीक है, मैंने रीड कर दिया है, अब यहाँ से बताता हूँ मैं। ठीक है, द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन. वो क्लाइमेट में चेंज करता है। जैसे देखो, कभी आपको मतलब कभी आपको जब आप देखोगे मौसम को तो वो
कभी सनी रहता है, कभी हॉट रहता है, कभी कोल्ड रहता है, वो किस लिए होता है? ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सालों के बाद चेंजेस होता है, लेकिन वेदर हर दिन चेंज होता है, ये दोनों में रिजल्ट करता है, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब है क्लाइमेट इज़ अ पैटर्न ऑफ पैटर्न। मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। क्लाइमेट इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ओके, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मैंने, सेम है वो जो भी बुक में पढ़ा है अभी हमने, वो है। अब चलो हम ये पूरे ये जो है ये फैक्ट्स, ये इसे हम पढ़ते हैं एंड इसके मतलब इसे आपको रीड करके बताता हूँ एंड समझाता हूँ, ठीक है। सो मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जो है, द सन इज़ नियरली 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है, 4.6 बिलियन ओल्ड, ठीक है। It is nearly spherical shaped and has diameter of about 13,92,000 kilometers. So जो सन है, देखो जो सन है वो क्या शेप्ड है, उसका क्या शेप है, उसका शेप है स्पेरिकल एंड उसका डायमीटर क्या है 19,92,000 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड वो कितने मिलियन अवे है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड उसके टेम्परेचर की बात करें तो उसका कोर का जो उसका सेंटर है वो रीच कर जाता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एंड द सरफेस टेम्परेचर इज व्हाट 6,000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ मेड अप ऑफ 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम एंड 2% अदर गैसेस, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। लेकिन उसका भी इम्पोर्टेंस होता है जो इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, ओके। हाँ, मैं क्या कह रहा था? सो ये जो सारे ये दे रखे हैं, ये जो सारे फैक्ट्स, इनको मैं एक ही स्टोरी से अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उसे अगले पार्ट में सोच रहा हूँ, अगले पार्ट में बताऊंगा मैं। तब तक के लिए मैं इस मून पार्ट को कर दूँ मैं, ठीक है। फिर अगले पार्ट को मैं उसे स्टोरी को समझाऊंगा एंड सरफेस ऑफ द मून को समझाऊंगा। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं मून को। द मून, ठीक है, द मून खोलो, ठीक है। द मून द मून इज़ अ हेवनली बॉडी, ठीक है। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, therefore it is known as a natural satellite of the earth. A satellite is an object that revolves around a planet, ठीक है। अब मून क्या है, ठीक है। मून एक हेवनली बॉडी है। अब हेवनली बॉडी क्या होते हैं? वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में जो भी है, या फिर कह लो यूनिवर्स में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, और भी इवेंट्स हो गए जैसे एक्लिप्स, ठीक है, मून हो गया, ये सारे हेवनली बॉडीज़ होते हैं, क्योंकि ये मतलब कहीं पे मतलब ये लिविंग चीज़ नहीं होती, लेकिन ये होती हैं, इसलिए इन्हें हेवनली बॉडी कहा जाता है। और ये जो हेवनली बॉडी होते हैं, ठीक है, इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, उनमें से कुछ के ग्रुप जैसे द सन, ठीक है, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, ठीक है, और उनके
जो हेवनली बॉडी हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सारे सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। अब ये जो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? द heavenly body that orbits around the planet. I mean, orbits around the earth. And what is the heavenly natural satellite of the earth? Yes, it is the moon. Because हमने नहीं बनाया वो हमने नहीं बनाया, वो हमने कंस्ट्रक्ट थोड़ी किया है वहाँ पे। हम वहाँ पे ना गए हैं, गए तो हैं, लेकिन हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, वो नेचुरली है, इसलिए नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट के भी दो प्रकार होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल में से एक का नाम यहाँ पे दे रखा, द मून, ठीक है। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। किसी प्लैनेट, मानो ये प्लैनेट है, ठीक है, रुको, ठीक है, मानो ये एक प्लैनेट है एंड एक चीज़ है जो इसे, देखो, एक चीज़ है जो इसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है इसके। सो उसे क्या कहेंगे? ये जो चीज़ है ये, इसे क्या कहेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं पेंसिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सैटेलाइट हुई, अकॉर्डिंग टू द बुक ये सैटेलाइट हुई। अगर ये प्लैनेट है मानो, तो इसके अराउंड घूमने वाली तो हुई ना सैटेलाइट, ठीक है। एंड नेचुरली घूमने वाली सैटेलाइट हुई नेचुरल सैटेलाइट, एंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गई वो जो हम बनाते हैं, ठीक है। एंड उसका भी एक एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, ठीक है। सो ओके, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 kilometers. It is the closest neighbor of the earth in the space. It appears as a dry gray colored ball of rock. It is believed that the moon was formed when the planetary object crashed onto the earth. अब ये वाला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको लिखना क्या है, ठीक है। मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, ठीक है, आपको क्या लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। द मून, ठीक है, जो आपको लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। मून इज अ हेवनली बॉडी that revolves around the earth at a distance of 3,84,400 kilometers, but a closest neighbor of earth in space. Appears as a dry gray colored ball of rock believed to be formed when a planetary object crashed to the earth. Okay, ये मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग बनाई है, प्लीज़ इसे देखना मत, इग्नोर करना। ओके, सो जो बाकी का पार्ट है एंड द सरफेस ऑफ द मून, एंड जो मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा मैं इस पार्ट की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय बाय।